प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं व्याकरण के एक विषय, एक पाठ, अध्याय समास को बताने आप लोगों को जा रहा हूँ। समास क्या है? परिभाषाएं कई दी जाती हैं, मगर पहले समझिए समास ये शब्द है क्या। सम का अर्थ हुआ समान, अच्छी तरह से, संक्षेप में, बराबर, और आस का अर्थ है बैठाना, रखना, सजाना। तो समास का शाब्दिक अर्थ हुआ शब्दों को अच्छी तरह से संक्षेप में, शॉर्ट में, संक्षेप में समझाना ही समास कहलाता है। व्याकरण की पुस्तिका में आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाए उसे समास कहते हैं। सही है, मगर इसे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। हिमालय, हिम का अर्थ है बर्फ। वो कहने से हिमालय पर्वत नहीं हुआ। उत्तरी ध्रुव में हिम भरे हुए हैं, हिम से आच्छादित, हिमालय तो नहीं हो गए। तो हिम कहने से हिमालय पर्वत नहीं हुआ, और आलय कहने से घर हुआ, ना कि हिमालय हुआ। मगर दोनों को जोड़ दिया जाता है तो बनता है हिमालय, अर्थात हिम का घर। अब बचा ये का कहां से आया। का एक विषय है, ग्रामर का विषय, कारक। वो केस कहते हैं इंग्लिश में, जैसे टू है, फ्रॉम है, थ्रू है, अंडर है, बाई है। उसी तरह से हिंदी में भी है, को है, से है, द्वारा है। ये सभी शब्द जो जुड़ते हैं दो शब्दों के बीच में, उसे कारक यानी केस कहते हैं। तो समासिक शब्द बनाने के लिए दो या दो से अधिक शब्द होंगे। जोड़ देने पर वो समासिक शब्द बन जाता है, जिसमें कारक चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। तो परिभाषा के अनुसार जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं और बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, वह स्पष्ट दिखेगा नहीं, मगर रहता है। जैसे हिम का घर, हम नहीं कहेंगे कि भारत के उत्तर में हिम का घर है, नहीं, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। तो शब्द लुप्त हो जाते हैं, उसे समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र हुआ। का एक विभक्ति, का एक कारक है जो राजपुत्र के लिए प्रयोग किया गया। राजा का पुत्र। नील कमल, नीला है जो कमल। त्रिदेव, तीन देवताओं का समूह, त्रिदेव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, भगवान शिव को कहते हैं। तो नीला है जो कमल, नीलकमल। नीला है जिसका कंठ, गला, नीलकंठ। हिमालय, हिम का बना घर, हिमालय। तो यही विधि, इसी विधि को कहते हैं समास, और इसको तोड़ने की विधि को, समझाने की विधि को कहते हैं विग्रह। क्लियर है? समास शब्द, उसका अर्थ ये हो जो अभी अभी हमने बताया, लंबी बात को छोटा करना, बड़ी बातों को छोटा करना। समास के 6 मुख्य भेद हैं। अब देखिए बच्चों, इस 6 भेद को, 6 प्रकार को, 6 टाइप्स जो है इसके समास के, इसे लर्न करना है, सीखना है। 6 प्रकार के भेद को एक फॉर्मूला मैंने बनाया है, छोटा सा फॉर्मूला है, याद रखिएगा। अत कद्वी द्वंब, अत कद्वी द्वंब, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। अब इजी हो जाएगा आपको सीखना। अ फॉर अव्ययी भाव समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास, द्वि से द्विगु समास, और द्व से द्वंद्व समास, ब से बहुब्रीहि समास। आप केवल इस फॉर्मूले को याद रखिएगा और उनके नामों को थोड़ा याद कर लीजिएगा, आसान होगा आप लोगों को 6 प्रकार को समझना। दोबारा कहता हूं मैं, अत कद्वी द्वंब, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास क्या है? अव्यय,
अव्यय, किसी किसी शब्दों में अव्यय का प्रयोग किया जाता है। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। एवरी डे, एवरी मोमेंट, एवरी कांस्टेंट है, लेकिन उसी तरह से हिंदी में प्रति, प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिवर्ष, देखिए प्रति वहीं पर है, यानी कि पहला पद प्रधान है, दूसरा तो बदलते रहता है। दूसरा है तत्पुरुष समास, अत। तत्पुरुष समास में जिस समासिक पद का या जिस समासिक शब्द का दूसरा पद प्रधान होता है। देखिए बच्चों, अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान था और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान है। जैसे राजपुत्र, इसमें दो पद है ना, पूर्व पद है राज और पुत्र है उत्तर पद, तो राजपुत्र। राजकन्या, अब देखिए राज वहीं पर है, लेकिन राज का क्या, राजा का कौन, पुत्र बोलने से समझ में आता है दूसरा पद यानी कि राजा का बेटा। राजपुत्र, राजकन्या, तो इसमें दूसरा पद इंपॉर्टेंट हो गया ना, दूसरा पद प्रधान हो गया। कर्मधारय समास, फॉर्मूला के अनुसार देखिए, अत कद्वी, क अर्थात कर्मधारय समास। इसमें विशेषण विशेष्य की जरूरत पड़ती है। अब विशेषण और विशेष्य क्या है, आप देखिएगा कर्मधारय में दो शब्द, दो पद होते हैं। कर्मधारय समास में दो पद होते हैं, तोड़ने पर एक विशेषण होता है और दूसरा विशेषता जिसकी बताई जाती है। नील कमल, तो किसके बारे में बताई जा रही है, नीला है कमल, यानी कि कमल की विशेषता बताई जा रही है। तो नीला है कमल, नीला विशेषण हो गया और विशेष्य हो गया जिसकी विशेषता हम बतलाते हैं। नीला है कमल यानी कि नील कमल। द्विगु समास में फॉर्मूले में देखिए, क के बाद द्वि आ रहा है, द्विगु समास। आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग, द्विगु और द्वंद्व मैं बता दूंगा तो आसान हो जाएगा। द्विगु, पहले द्विगु समास समझ लीजिए। अब द्विगु समास में पहला पद ऑलवेज संख्यावाचक होता है, न्यूमेरिकल नंबर होता है उसमें। पहला पद हर समय संख्या से रिलेटेड होगा। नवरात्रि, 9 दिन का, 9 रात का समूह हो गया नवरात्रि, समझ रहे आप। त्रिभुवन, 3 भुवन, 3 भुवनों का समूह। चौराहा, चौ माने 4, राहा माने रास्ते, चौराहा। तो देखिएगा, जिन शब्दों में पूर्व पद संख्यावाचक हो, संख्यावाचक अर्थात नंबर हो जिसमें, संख्या हो जिसमें, वह हर समय द्विगु समास कहलाता है। उसके बाद आइए, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में संयोजक चिन्ह होता है। संयोजक अर्थात डैश, उसको जोड़ने वाला चिन्ह होता है। माता पिता, भाई बहन, दिन रात, उत्तर दक्षिण, सुबह शाम। देखिएगा आप, दोनों के बीच में सुबह भी महत्वपूर्ण है, शाम भी महत्वपूर्ण है, माँ भी इंपॉर्टेंट, पिता भी इंपॉर्टेंट, दोनों के बीच में हाइफन है तो परिभाषा में आ गया। दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में वो संयोजक चिन्ह होता है, इसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में आप पाएंगे कि दो पद है उसमें, एक शब्द को तोड़ने पर दोनों पद अलग अलग अर्थों में होंगे, मगर दोनों को जोड़ देने पर एक तीसरा उसमें अर्थ निकलता है। दोनों को जोड़ने पर एक तीसरा अर्थ निकलता है। दोनों प्रधान होते हैं तभी तीसरा बनेगा। जैसे दशानन, दश माने 10, आनन माने सिर, तो 10 आनन, 10 है सिर जिसके, तीसरा आ गया यहाँ पर, रावण को कहते हैं दशानन।
रावण को कहा जाता है दशानन। उसी तरह कई ऐसे आपको शब्द मिलेंगे जो दो के जोड़ने पर मुरलीधर, मुरली अर्थात बांसुरी, बंसी अर्थ है उसका, और धर माने धारण करने वाला। लेकिन दोनों को जोड़ते हैं हम मुरलीधर, तो तीसरा अर्थ निकलता है, भगवान कृष्ण को कहते हैं मुरलीधर। तो बच्चों, आज आपको हमने जो समास अध्याय बताया, इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए जो मैंने समझाया। 3 बातें याद रखिएगा। समास होता है, अर्थ है दो शब्दों को जोड़ना। समास की परिभाषा होती है जो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर जो शब्द बनते हैं उसे समासिक शब्द कहते हैं, और जब उसे अलग किया जाता है, तोड़ते हैं, तो वह समास विग्रह किया जाता है। विग्रह अर्थ होता है उसे अलग कर देना। 6 है इसके प्रकार। हमने जो बताया आपको उस फॉर्मूले के अनुसार से याद रखिएगा। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। मैं सोचता हूं आप लोगों को समझने में आसानी हो चुकी होगी। धन्यवाद। थैंक यू।